स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। गाइज, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 78 डिस्कस करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी 27 जनवरी 2021 के लिए प्रोवाइड की गई है। सो गाइज, नेम ऑफ द क्लास टीचर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट यू हैव टू फिल। वी स्टार्ट व्हाई डू वी फॉल इल एंड दिस वी डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है प्रिवेंशन का, आप लोग समझते हैं ना। प्रिवेंशन क्या होता है? बचाव। बीमारी अगर होने से पहले ही बचाव कर लिया जाए तो बीमारी होगी ही नहीं। जैसे कि कोविड के संदर्भ में आप लोगों से क्या कहा जाता है कि मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, वो क्या है? प्रिवेंशन है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम प्रिवेंशन को डील करने वाले हैं। ज्ञान आ चुके हैं विद ब्यूटीफुल येलो कलर सेट एंड जिज्ञासा आ चुके हैं विद ब्यूटीफुल ग्रीन टॉप। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग। ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज। हम अपने आप को किसी भी बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? जैसे कि आप भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। जिज्ञासा कह रही हैं, ज्ञान, वी नो दैट डिजीजेज हार्म आवर बॉडी इन सेवरल वेज, सो इट इज़ राइटली एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये कह रही हैं कि ज्ञान, जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी को बीमारी अलग अलग तरीके से हार्म करती है, तो प्रिवेंशन करना, क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बाद में बीमारी हो जाए उससे बचने से अच्छा है कि हम प्रिवेंट कर लें, अपने आप को सुरक्षित कर लें। देयर आर टू बेसिक वेज टू विच वी गेट प्रिवेंट डिजीज़ एंड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़। बेसिकली दो मेथड्स हैं जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन भी कहते हैं। जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, नंबर 1 जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, नंबर 2 स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। जनरल वे क्या है, यानी एक आम तरीका क्या है? दे आर एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज एंड सेकेंड इज दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ओनली। स्पेसिफिक वे क्या है कि आप इम्यूनाइजेशन कर दो, उस चीज़ की दवा बना दो, उस चीज़ का इंजेक्शन बना दो और उस बीमारी के लिए पहले से ही लोग को इम्यून कर दो। जैसे कि आपको पता है बचपन में टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। आप लोग के बहुत सारे सिंबल्स होंगे, निशान होंगे जो बचपन में, जब बाय बर्थ जब आपका जन्म हुआ था तो बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं आपको सेवरल बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन कुछ डिजीज़ होती है उसका जनरल प्रिवेंशन करना ज़रूरी होता है। तरह तरह की डेली नई नई बीमारियां आती हैं, तो उसके लिए जनरल प्रोटेक्शन ये है कि अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अच्छा खाइए पीजिए, और जो जैसे अभी कोविड के टाइम में बोला जा रहा है गैदरिंग अवॉइड करिए, तो ये सब प्रिवेंशन के टाइप हैं। आगे आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन को यहाँ देखिए हम दो तरीके से देख रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था। इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, दैट कैन बी कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस या इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन माइक्रोब्स। देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो सम काइंड ऑफ पैथोजेंस की वजह से होती है, ठीक है। आइदर दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज वायरस, दैट इज वेक्टर। तो अगर हम इनसे जनित बीमारियों को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? उसके एक्सपोजर को, यानी कि उसको बढ़ने से, फैलने से रोकना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Airborne microbe can be prevented by prevention of exposure of overcrowded place or by social distancing। अगर हमें पता है कि कोई बीमारी एयर से डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो हमें ऐसी जगहों पे क्राउड को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। हमें पता है एयर में इन्फेक्शन है तो हमें ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए, लाइक कोविड। दो है वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें पता है कि जो बीमारियां पानी से फैल रही हैं तो हमें पहले ही पानी को प्योर कर लेना चाहिए। एटलीस्ट हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो साफ़ और शुद्ध हो, क्योंकि वैसे ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है कि हमें अच्छा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। क्या आपको पता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में? अच्छा गाइज, कितने लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है? हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में यस बोलेंगे, यस मैम वी नो अबाउट दैट, और नहीं पता है तो भी बताएंगे। वेक्टर बोर्न माइक्रोब कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट
स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड डिस्टेंसिंग रैबिट एनिमल्स। और जो डिजीज़ वेक्टर से होती है तो ऐसी जगह पे, जैसे मच्छर वेक्टर हो सकता है, डॉग कैट, तो ऐसी जगह पे हमें स्प्रे करना चाहिए मच्छरों का लिए, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के लिए। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दस वी हैव पब्लिक हाइजीन इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। हम ये कह सकते हैं बेटा, आम तौर पर, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि हाइजीन, पब्लिक हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई का होना पब्लिक में बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन करने के लिए। अनदर एक थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, टू स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। आजकल इम्यूनिटी की बड़ी बात होती है, जब से कोविड भाई आए हैं ये हमारे देश में, ठीक है, पूरी दुनिया में, तब से इम्यूनिटी की ज़्यादा बात होने लगी है। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब। द स्ट्रेंथन इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम कैन बी डन। इम्यूनिटी का होता मतलब क्या है? देखिए, आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी है, ये क्या है? फाइटर है। यू आर अ फाइटर, वी ऑल आर अ फाइटर। तो हम फाइटर हैं। जब भी कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है? इसे लड़ती है, जैसे बॉक्सिंग करते हैं ना, वैसे फाइट करती है। तो अगर हम लोग हरा देते हैं इनको तो वो बैक्टीरिया कभी हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, और एंटर करते हैं तो हार जाते हैं, पहले ही जान जाते हैं कि बहुत फाइटफुल है, बहुत ताकतवर है। तो हम अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना कितनी भी तरह की बीमारियां आ जाए। आपको पता है बहुत सारी तरह के बैक्टीरिया वायरस डेली हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, बट हमें अफेक्ट की नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही उसके लिए तैयार होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें पता भी नहीं चलता, और कहीं वीक होता है तो आप फटाफट से बीमार पड़ जाते हैं। टेक बैलेंस डाइट। हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बैलेंस डाइट? अवॉइड जंक फूड। देखिए आजकल बच्चों का इम्यून सिस्टम या बड़ों का भी क्यों वीक हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इनटेक ऑफ जंक फूड्स, ठीक है, फ्राइड एंड एक्सेट्रा। और रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप थोड़ा बहुत जंक फूड खाते भी हैं तो आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन एंड साउंड स्लीप। आपको स्लीप लेने की बहुत अच्छी स्लीप, अच्छी नींद होनी चाहिए। आजकल आप बच्चे जो नींद होती है ना, बच्चों की भी डिस्टर्ब्ड होती है, बहुत लेट नाइट तक फ़ोन यूज़ करते हैं, अर्ली मॉर्निंग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनकी स्लीप क्लीन स्लीप नहीं होती, प्योर स्लीप नहीं होती। से नो टू एल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, ड्रग्स, ठीक है। इसी तरीके का अगर कोई भी चीज़ है कंजप्शन तो वो नहीं होना चाहिए इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ मेडिटेशन एंड स्ट्रेस। इसके अलावा आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और साथ में मेडिटेशन करना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को फिट रखने का। इम्यूनिटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस पावर ऑफ एबिलिटी टू बॉडी इज डिफाइंड इटसेल्फ अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन से लड़ने के लिए जो बॉडी अपने आप को कैपेबल करती है, बनाती है, वही आपकी इम्यूनिटी होती है। देयर आर 4 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एंड देयर इज एक जनरल मैसेज आपके लिए कि टू फाइट अगेंस्ट कोविड मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस। ऑलराइट, सो कम टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन पे जाने से पहले आज के जो टॉप कमेंटर हैं वो फर्स्ट हैं, यहाँ पे इनका नाम दिनेश सिंह मेंशन है, बट आई एम खुशी सिंह, और ये जो स्टूडेंट हैं वो खुशी सिंह है, काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड साइंस टीचर, थैंक यू खुशी, और आज ये टॉप कमेंटर में सेलेक्ट हुई हैं। जतिन कुमार हैं, ये नंबर 2 पे टॉप कमेंटर में आज सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है। लास्ट वर्कशीट में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था फॉर सम टेक्निकल इशू, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए थे, थैंक यू गाइस। इसी तरीके से आप भी टॉप कमेंटर बन सकते हैं वीडियो में कमेंट्स का और क्वेश्चंस का रिप्लाई करके। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में बोला है व्हाट आर द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी आर एज फॉलोज। नंबर 1, टेक बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए अगर आप जंक फूड थोड़ा बहुत खाते हैं ना, इट्स ओके, इज इट ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो बर्न कर लेंगे एक्स्ट्रा कैलोरीज को। पर्सनल हाइजीन एंड साउंड स्लीप, ठीक है। से टू अल्कोहल, से नो टू अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, इन सब चीज़ों को नो बोलिए। कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ, पानी पीते रहिए। आपके आसपास स्टडी टेबल पर हमेशा एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जिसको देख के आपको बार बार याद आए कि आपको पानी पीना है। अवॉइड इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन एंड स्ट्रेस। चलिए ये हो गया आंसर 1। सेकेंड में बोला है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज
बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रिवेंशन का? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर एज फॉलोज। नंबर 1, एयरबॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ ओवर क्राउडेड प्लेसेस। आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है सरोजनी मार्केट में, तो आप क्यों जाएं? अगर आपको पता है वहाँ एयरबॉर्न डिजीज स्प्रेड है, मत जाइए। नंबर 2, वाटरबॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ जो पानी आ रहा है उसी की वजह से दिक्कत हो रही है, तो पानी पीने का साफ दूसरी जगह से पानी लीजिए। वेक्टरबोर्न, जहाँ पे वेक्टरबोर्न डिजीज़ है वहाँ पे इन्वायरमेंट को क्लीन, मॉस्किटो छिड़कने मारने वाली दवा छिड़किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द किस कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, किस तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसे डिसाइड करके, और मोटे तौर पे आप कह सकते हैं पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके। थर्ड में बोला है डिफाइन इम्यूनिटी, द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ बॉडी डिफाइन इटसेल्फ अगेंस्ट टू पैथोजन। सो इज इट, दिस इज योर थर्ड आंसर। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम मुदिता IAS वॉरियर नाम से चैनल है जहाँ पे आपको रिटर्न सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। Prevention is better than cure justify this statement. This statement is completely justified in terms of disease prevention and treatment measurement. It is because ये statement बिल्कुल ही justify करता है। क्यों? देखिए, नंबर 1, when the disease affect the body, it will directly or indirectly cause a problem in the function of body or organ. They may never recover back. कोई भी जो बीमारी होती है वो हमारी बॉडी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स को हार्म करती है, और वो ऑर्गन्स कुछ हार्म्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप बीमारी में चले गए, ठीक भी हो गए ना, तब भी कुछ इफेक्ट्स नहीं ठीक हो पाते। द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टेक टाइम, कोई भी बीमारी ठीक होने में टाइम लगती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। एंड देन ऑल्सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिकवर इवन, और कई बार ये कम्प्लीटली, यहाँ पे कम्प्लीटली होगा, कम्प्लीटली रिकवर भी नहीं हो पाती है इफ़ द प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ गिवन। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो सही से कई बार रिकवर भी नहीं हो पाता है। द पर्सन विद एन इन्फेक्शियस डिजीज will serve as the medium for further spreading of infectious to other। इसके अलावा पर्सन जब तक बीमार है किसी कम्युनिकेबल डिजीज से या इन्फेक्शियस डिजीज से, तो वो दूसरे को भी स्प्रेड करता रहेगा वो बीमारी। तो अगर आप पहले ही प्रिवेंट कर लें अपने आप को, तो आपको ये क्योर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे वर्कशीट नंबर 78 के सभी सॉल्यूशन। स्माइल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कर दें। आज का क्वेश्चन आपका ये है, आपको आज 2 क्वेश्चन बताने हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है कि आपको बताना है इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, इन योर लैंग्वेज, केयरफुली इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में इम्यूनिटी क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। ठीक है, व्हाट इज़ मीनिंग, ये आपका क्वेश्चन है पर्सनल। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके नाम का मतलब कैसे है। जैसे आपका नाम है उदित, तो उदित मतलब होता है उदय होना। ठीक है, आपका नाम है समथिंग, राहुल, पूजा, प्रीति, जो भी आपका नाम है, आपके नाम का क्या अर्थ है, क्या आप जानते हैं? आपने नाम का मीनिंग अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता है तो आस्क टू योर पेरेंट्स एंड देन कम टू इन कमेंट बॉक्स और मेंशन करिए आपके नाम की मीनिंग क्या है।